बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में सेठ हरिनारायण नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के बर्तन, दूर दराज तक फैले खेत और व्यापारिक सौदों का साम्राज्य। मगर उसकी आंखों में हर रात एक ही चिंता जागती, उसका इकलौता बेटा राजवर्धन। राजवर्धन को ना व्यापार में रुचि थी, ना पढ़ाई में। दिन भर दोस्तों संग मौज मस्ती, ताश के पत्तों पर जुए की लत और रात भर महफिलों का शौक। सेठ हरिनारायण के सपनों का उत्तराधिकारी धीरे धीरे उसकी नींद का कारण बन गया था। एक दिन सब कुछ इसी के हाथ में होगा, सेठ अपनी पत्नी गोमती से कहता, और ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन गोमती की आंखों में अब भी उम्मीद थी, एक अच्छी पत्नी आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। जो लड़का माँ की बात नहीं मानता, वो शायद पत्नी के स्नेह से सुधर जाए। हर बार यही बहस होती, और हर बार सेठ सिर झटक कर जवाब देता, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं। लेकिन बार बार की जिद ने सेठ को मजबूर कर ही दिया। उसने शर्त रखी, अगर मेरा बेटा अपनी अकल से कोई काम कर दिखाए तो मैं उसकी शादी करूंगा। अगले दिन राजवर्धन को बुलाकर 3 सिक्के दिए गए। इन 3 सिक्कों से 3 काम करो। खाने की कोई चीज लाओ, पीने की कोई चीज लाओ, ऐसा कुछ लाओ जो खाने पीने, जलाने और दान देने, इन सब के काम आ सके। राजवर्धन उलझन में था। वह बाजार गया, कुछ चने लिए खाने के लिए, पर बाकी 2 सिक्कों का क्या करे समझ नहीं आया। थक हार कर नदी किनारे जा बैठा। वहीं पर उसे एक लड़की मिली, सिंधु। वह नगर के लोहार की बेटी थी, लेकिन बुद्धिमत्ता उसकी आंखों में साफ झलकती थी। इतने परेशान क्यों हो? राजवर्धन ने संकोच छोड़कर सारी बात बता दी। सिंधु हंसी और बोली, ये तो बहुत आसान है। तीसरे सिक्के से एक नारियल खरीद लो, पानी पीने के काम, गूदा खाने के, छिलका जलाने के, और बचे हिस्से को किसी को दान भी कर सकते हो। राजवर्धन को ऐसा उत्तर खुद सोचने का ख्याल भी नहीं आया था। उसने वैसा ही किया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ अचंभित रह गया। इतने वर्षों में पहली बार उसने बेटे को तार्किक उत्तर के साथ देखा। लेकिन जब बेटे ने सिंधु का नाम लिया तो सेठ को और भी हैरानी हुई। अगर वो लड़की, सिंधु कोई साधारण लड़की नहीं थी। बुद्धिमान थी, आत्मसम्मानी थी और जानती थी कि जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय विवाह कोई उपहार नहीं, बल्कि 2 व्यक्तित्वों के सामंजस्य का परिणाम होता है। जब सेठ हरिनारायण उसके घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा, तब उसके माता पिता बाहर थे। सिंधु ने शालीनता से कहा, शादी समझदारी से होती है, समझौते से नहीं। अगर आपका बेटा मुझसे विवाह करना चाहता है तो उसे मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, 3 दिन, 3 कसौटियां, श्रम, बुद्धि और धैर्य की। सेठ ये सुनकर चौंका, पर सहमत हो गया। राजवर्धन को कहा गया, आज तुम्हें अपने बल बुद्धि से पैसे कमाने हैं, कोई सहायता नहीं, कोई सिफारिश नहीं। राजवर्धन हैरान रह गया। उसने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया था। उसने बाजार की ओर रुख किया। कई घंटे भटकने के बाद एक बूढ़ा किसान मिला, जिसने कहा, अगर मेरा खेत जोत दो तो 1 चांदी का सिक्का दूंगा। शुरुआत में राजवर्धन को घृणा हुई, कीचड़, धूप, पसीना। लेकिन सिंधु का चेहरा याद आया और वो जुट गया। 2 घंटे में उसके हाथ छिल गए, बदन टूट गया, मगर काम पूरा किया। शाम को सिंधु के पास पहुंचा। देखो, ये कमाया है। मैं पास हो गया ना? सिंधु ने सिक्का देखा और बोली, कमाना आसान है, लेकिन उसे सही दिशा देना कठिन। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती कल है, तुम्हारी बुद्धि की। अगले दिन सिंधु ने उसे 3 वस्तुएं दी, एक हीरा, एक रोटी और एक किताब। अब बताओ, इनमें सबसे कीमती क्या है और क्यों? राजवर्धन ने बिना सोचे कहा, हीरा। सिंधु मुस्कुराई, मान लो तुम रेगिस्तान में हो, भूख से मर रहे हो, तब भी हीरा तुम्हें बचा पाएगा। रोटी पेट भर सकती है, पर सिर्फ एक बार। किताब जीवन भर की सीख देती है, जिससे तुम बार बार गलतियों से बच सकते हो। कीमती वही है जो जरूरत के वक्त साथ दे, और वो है ज्ञान। राजवर्धन चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि वह किसी असाधारण लड़की के सामने खड़ा है। अब अंतिम दिन था। सिंधु ने कहा, आज तुम्हें अपमान झेलना होगा 3 बार। अगर तुम संयम रख पाओगे तो तुम सच में बदल चुके होगे। राजवर्धन पानी का गिलास लाया। सिंधु ने जानबूझकर गिरा दिया। तुमसे एक गिलास नहीं संभलता, बेकार हो। राजवर्धन का चेहरा तमतमा गया, मगर उसने खुद को संभाला। इतने गंदे कपड़े, तुम अमीर घर के हो भी या नहीं? राजवर्धन ने होंठ भींचे, पर मौन रहा। कल तुम खेत जोत रहे थे ना? तुमसे अच्छा बैल कर लेता। अब उसके अंदर गुस्से का ज्वार उबल पड़ा, लेकिन उसने गहरी सांस ली। शायद तुम सही कह रही हो, मगर मैं अब सीख रहा हूं और समझ गया हूं, धैर्य ही असली ताकत है। सिंधु ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब बालक नहीं, एक समझदार युवक खड़ा था। अब तुम विवाह के योग्य हो। मैं तैयार हूं। शादी धूमधाम से हुई। सेठ हरिनारायण ने नगर के कोने कोने में मिठाइयां बंटवाईं। लोगों में चर्चा थी, एक व्यापारी का बेटा और एक लोहार की बेटी। ये तो कुछ अलग ही बात है। पर जिन्हें सिंधु की बुद्धिमत्ता का अंदाजा था, वो जानते थे कि यह मिलन साधारण नहीं, बल्कि एक उदाहरण बनेगा।
सिंधु की आंखों में एक शांत आभा थी, पर भीतर कहीं कुछ डोल रहा था, एक पूर्वाभास। रात को जब सब उत्सव थक चुके थे और दोनों अकेले थे, तो राजवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ। अब भरोसा कर सकती हो मुझ पर। परी? सिंधु ने गहराई से उसकी ओर देखा। मेरी परीक्षा खत्म हुई है, पर तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या मतलब? जो बदलाव तुमने अब तक दिखाया, क्या वह स्थायी है या सिर्फ दिखावा था? अगर सच्चे हो तो तुम्हें खुद को हर दिन साबित करना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। राजवर्धन थोड़ा खिसिया गया। तुम बेवजह शक कर रही हो। मैं बदल गया हूँ। सिंधु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए, और वहीं से शुरू हुआ परिवर्तन की परतों का उधरना। पहले कुछ हफ्ते ठीक चले। राजवर्धन सिंधु के साथ समय बिताता, घर संभालने की कोशिश करता। पर जैसे जैसे पुराने दोस्त लौटे, महफिलें दोबारा सजने लगीं। वह फिर से नौकरों पर चिल्लाने लगा, तुम लोगों की वजह से घर गंदा रहता है, क्या काम करना भी नहीं आता। अब वह व्यापार की बजाय दोस्तों के साथ दिन बिताने लगा, जुआ, शराब, तमाशा। सिंधु से उसकी बातचीत में सम्मान गायब होने लगा। तुम एक लोहार की बेटी हो, ज्यादा उपदेश मत दो। सिंधु सब देख रही थी, चुप थी, लेकिन स्थिर नहीं। एक रात उसने सीधे कहा, अगर तुम फिर उसी अहंकार में डूब गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजवर्धन हंसा, तुम मुझे छोड़ोगी? ये मेरा घर है, मेरी दौलत है। तुम्हारे पास क्या है? सिंधु की आवाज़ शांत थी। मेरे पास आत्मसम्मान है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अगली सुबह सिंधु ने अपने कपड़े समेटे। राजवर्धन को लगा ये मजाक है, लेकिन जब सिंधु सचमुच द्वार पर पहुंची, वो चौंक गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने सब्र किया, साथ निभाया, समझाया, लेकिन अब नहीं। तुमने सबसे कीमती चीज खो दी है, मेरी आस्था। वह चली गई। घर सन्नाटे में डूब गया। सिंधु के जाने के बाद राजवर्धन को कुछ भी अजीब नहीं लगा। पहले 2 दिन तक उसने वही किया जो करता था, दोस्तों से मिलना, नौकरों पर गुस्सा करना, आलस्य में डूब जाना। लेकिन तीसरे दिन जब सुबह उठा तो नाश्ते की मेज खाली थी। न सिंधु की चाय, न उसकी मुस्कान, न वह शांत आंखें जो सब कुछ कह जाती थी बिना कुछ बोले। जब उसने नौकर को डांटा तो दिल में चुभन हुई। सिंधु ने कहा था, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। जब दोस्तों ने उसे शराब की बोतल थमाई तो एक आवाज़ भीतर से आई, बर्बादी की आदत राजा को भी भिखारी बना देती है। रात को बिस्तर पर अकेले लेटा तो उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने क्या कर दिया? वो तो मुझे बेहतर बनाना चाहती थी। वह पहली बार अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। कुछ हफ्तों बाद राजवर्धन पिता के पास गया। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सबसे कीमती चीज़ खो दी, एक समझदार जीवन साथी। मैंने उसे दर्द दिया जिसने मुझे बदलने की कोशिश की। सेठ हरिनारायण ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में पश्चाताप देखा। बेटा, अब तू सच में बदल गया है, लेकिन अगर तू खुद को साबित करना चाहता है तो जाकर उसे मना कर ला। अगर वो माफ कर दे तभी मानूंगा कि तू बदल गया है। राजवर्धन ने उसी वक्त सिंधु के मायके जाने का निश्चय किया। वह लोहार की दुकान पर पहुंचा। सिंधु अंदर बैठी थी, हथौड़े की आवाज में खोई हुई। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, सिंधु ने बिना देखे कहा। माफी मांगना आसान होता है, बदलना कठिन। क्या तुम सच में बदल गए हो? राजवर्धन ने सिर झुका लिया। मैं समझ गया हूं कि धन से कीमती ज्ञान और सम्मान होता है। लोहार पास खड़ा था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, अगर मेरी बेटी लौट आए तो क्या फिर से उसे दुख नहीं दोगे? राजवर्धन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं अपने अहंकार को पीछे छोड़ चुका हूं। लोहार ने तपती भट्टी के पास एक लाल गर्म लोहे की छड़ रखी और बोला, अगर सच में बदल गए हो तो इसे नंगे हाथों से उठाओ। राजवर्धन कांप गया, मगर उसने हाथ आगे बढ़ा ही दिए। तभी सिंधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। समझदारी यह नहीं कि खुद को जलाओ, बल्कि यह है कि कब रुकना है। अगर तुम अब भी खुद को साबित करने के लिए दर्द सहने को तैयार हो तो तुमने अब भी खुद को नहीं समझा। राजवर्धन के आंखों में आंसू थे। अब मैं जानता हूं कि बुद्धिमान वही होता है जो सही फैसले लेना जानता हो। सिंधु ने पिता की ओर देखा। लोहार मुस्कुराया, अब मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज सकता हूं, क्योंकि अब तुम उसे कभी छोटा नहीं समझोगे। राजवर्धन और सिंधु साथ लौटे, इस बार एक नई शुरुआत के साथ। अब राजवर्धन ने व्यापार संभाला, नौकरों से आदर से पेश आया और सबसे अधिक अपनी पत्नी को पूर्ण सम्मान दिया। सेठ हरिनारायण ने एक दिन कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, मगर आज जो मैं देख रहा हूं वो मेरा सपना था। राजवर्धन ने सिर झुकाया। बदलाव तब आता है जब कोई आपको प्रेम से आईना दिखाता है और आप खुद में झांकने की हिम्मत करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव का दावा करना आसान है, निभाना कठिन। सम्मान, समझदारी और आत्मबोध ही जीवन की असली पूंजी हैं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कोई किताब नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान साथी होता है।